हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सारे कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो भी हमने डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पर जाकर के आप लोग देख लीजिए। प्लेलिस्ट में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा वीडियो मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, रेशियो है, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारा चीज हमने वहां पर करा दिया है। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी करा दिए हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहां पे जाकर के आप लोग वीडियो को देख लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर। रियल नंबर हम क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, छोटा भी है और आसान भी है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो रियल नंबर में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, पर इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इंपॉर्टेंट, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी पूछा जाता है एग्जाम में, और एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल नंबर में, तो इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद से फिर हम आगे बताते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तभी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसको नोट करिए, फिर बताते हैं कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। अब देखिए, हम इसमें बात करेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं, अगर पूछे कि 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि मतलब मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कि जो 8 को डिवाइड करता हो या फिर जिसके टेबल में 8 आता हो, तो वही हमारा क्या होता है, इसका फैक्टर होता है। देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 नहीं होगा, 4 होगा, और फिर सीधे क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए यहाँ पर। मतलब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो उसे ही हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर ऐसे ही पूछे कि 32 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ये कंपोजिट है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर को लिखेंगे ना, ये 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर क्या होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, और क्या होगा, 32 हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि 32 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो दो से ज्यादा हैं। कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब कि आपको ये बताना है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, और फैक्टर कौन कौन से होंगे, मतलब या तो उसके टेबल में 32 आता हो, या फिर वो 32 को डिवाइड करता हो, तो वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर को देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स, तो उसे हम बोलते हैं कि प्राइम नंबर। और कौन कौन से दो फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा वही खुद नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो उसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा उसमें और दूसरा क्या होगा, वही नंबर होगा, तो उसे हम बोलते हैं कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखिए, अगर पूछे कि क्या 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसका फैक्टर बताना है। तो देखिए 3 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक तो 3 होगा। ठीक है, 1 3 को डिवाइड करेगा और 3 3 को डिवाइड करेगा, तो देखिए ओनली 2 फैक्टर आ रहा है, 1 और 3, जिसमें से एक 1 है और दूसरा क्या है, वही नंबर है। ठीक है, अगर पूछे कि 7,
तो 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके भी सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक तो 1 ही है और दूसरा वही नंबर खुद है, ठीक है। अगर पूछे कि 5 तो 1 5, 2 पूछे तो 1 2। यानी कि देख सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। अगर दो फैक्टर है, दो फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा खुद वही नंबर होगा, तो वही होता है प्राइम नंबर। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिए समझने के लिए ऐसे ही। अब देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर बताने जा रही हूँ, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, इज 1 अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या 1 प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो यही हमें इसमें बताना है, ठीक है। अब चलिए हम 1 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, ओनली 1 फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो वो कंपोजिट होगा। और प्राइम में क्या होता है कि ओनली 2 फैक्टर्स, अगर 2 फैक्टर आ रहे हैं तो वो प्राइम होगा। बट इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर निकल के आ रहा है, तो ये ना तो कंपोजिट होगा ना तो प्राइम होगा, ठीक है। ये नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ठीक है। 1 ना तो कंपोजिट होगा ना तो प्राइम होगा, क्योंकि कंपोजिट के लिए क्या कंडीशन था कि मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए और प्राइम के लिए ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो देखिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर निकल के आ रहा है और कंपोजिट और प्राइम में ऐसा नहीं होता है। तो ये ना तो कंपोजिट नंबर होगा ना तो प्राइम नंबर होगा। 1 ना तो कंपोजिट होगा ना तो प्राइम होगा। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या बोलता है। इसको इरेज करते हैं। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या बोलता है। ये थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर की हेल्प से फैक्टराइज कर सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी एग्जाम में पूछे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होता है, तो आप ये सारा उसका डेफिनेशन लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur. The prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factors. ठीक है, इसमें वही बोला है जो हमने पहले बता दिया है, ठीक है। क्या बोला है कि आप कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होता है कि कंपोजिट नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर की हेल्प से फैक्टराइज कर सकते हैं और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम एग्जाम्पल बताते हैं।
इसको साथ साथ समझते भी चलिए, नोट भी करते चलिए, क्योंकि ये सारा टॉपिक जितना भी मैं आपको रियल नंबर में बताने वाली हूँ, ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, ठीक है। अगर जहां पे भी आप स्किप कर दे, वहां पर आपको ऊपर ऊपर से जाने लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वैसे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, पर अगर आपने कुछ भी पॉइंट स्किप कर दिया तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप कुछ भी पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए, बिना स्किप किए हुए। और एक बार मैं फिर बोलती हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहां पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ मैथ्स में, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल बताते हैं। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब इसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं। अब देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए 8, ठीक है। 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, 8 तो हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है, पर हम इसको फैक्टराइज कैसे किए हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की हेल्प से, ठीक है। हम प्राइम नंबर की हेल्प से कंपोजिट नंबर को क्या किए, फैक्टराइज कर दिए हैं। ऐसे ही अगर हम 32 को लेते हैं तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है। ये देखिए 32 को हम लिख लिए, ये भी हम क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख लिया है। यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या बोलता है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये एग्जाम्पल भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर हम 100 को फैक्टराइज करते हैं, 100 को तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये होगा 250, 225, 551, ठीक है। यानी कि 2 × 2 × 2 × 5 हो गया। दो दो बार है तो क्या करेंगे, 2 के पावर 2 × 5, 2 टाइम्स है तो क्या करेंगे, 5 टू द पावर 2, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो हम क्या किए हैं कि 100 को प्राइम नंबर की हेल्प से फैक्टराइज कर लिए हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 120 ले लेते हैं, 120 को भी यहाँ पर फैक्टराइज कर देते हैं। ये क्या होगा, 260 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 15, फिर 3 से 5 1, ठीक है। 2 के पावर यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, ठीक है। तो ये भी हम क्या किए, 120 को प्राइम नंबर की हेल्प से क्या किए, फैक्टराइज कर दिए हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यही बोलता है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की हेल्प से फैक्टराइज कर सकते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये भी एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो 4 टू द पावर n नंबर है, क्या ये 0 से एंड होगा कि नहीं, क्या ये 0 से एंड होगा कि नहीं किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। क्वेश्चन में साफ साफ यही पूछा है कि जो 4 टू द पावर n नंबर दिया है, क्या वो 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में बस टफ लग रहा है, अगर इसको कभी भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ यही कह रहा है कि 4 टू द पावर जो नंबर है, क्या वो 0 से एंड होगा कि नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो चलिए चेक करते हैं इसको। अब देखिए ये जो 4 टू द पावर n है, ठीक है, अगर हम n की जगह 1 ले लें,
4 टू द पावर 1 तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 टू द पावर 2 ले लिए तो कितना होगा, ये 16 होगा। अगर 4 टू द पावर 3 ले लिए तो कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। अगर 4 टू द पावर 4 ले लिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 256। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 4 टू द पावर 1 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 16 आ रहा है, 3 ले रहे हैं तो 64 आ रहा है, 4 ले रहे हैं तो 256 आ रहा है। यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो 6 और 4 अल्टरनेट करके 6 और 4 आ रहा है, ठीक है। इसमें हमें कहीं भी जीरो देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो 4 टू द पावर n है, अगर हम n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रख लेते हैं तो जो भी नंबर निकल के आता है उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका एंड क्या हो, जीरो हो, ठीक है, जो जीरो पे खत्म होता हो। तो इसका कोई भी एंड जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 4 टू द पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 टू द पावर n, यानी कि 2 के पावर 2n। इसका जो फैक्टर निकल के आया वो क्या आ गया, 2 टू द पावर 2n। अब देखिए, कोई भी नंबर जिसका इंड जीरो आता है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें 2 और 5 जरूर आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 का ही अगर हम फैक्टर निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये कितना होगा 25, 5 फिर 5, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है कि 2 के पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। देखिए 100 है, इसमें लास्ट का डिजिट जीरो है, ठीक है, इसका इंड क्या हो रहा है, जीरो पे हो रहा है। तो इसका जब हम फैक्टराइजेशन किए हैं तो इसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। अगर हम 120 ले लेते हैं, चलिए 60 ले लेते हैं, छोटा सा नंबर ले लेते हैं, ये 30 हो जाएगा, 15 फिर 5 1, ठीक है, और ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका क्या आ रहा है कि 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 और 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसका एंड जीरो होता हो उसका जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसमें 2 भी आता है, 5 भी आता है। अगर 2 और 5 दोनों आ रहा है तो उसका एंड क्या होगा, जीरो पे होगा। बट यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 आ रहा है, इसका जो फैक्टर निकल के आया प्राइम फैक्टर, इसमें 2 है, 5 तो कहीं भी इसमें नहीं है। तो जब इसमें 5 नहीं है, 2 और 5 होना चाहिए, बस 2 है 5 नहीं है, तो इसका एंड कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसका एंड 4 टू द पावर n का एंड कभी भी जीरो नहीं होगा यहाँ पर, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इसको बोल सकते हैं कि 4 टू द पावर n का एंड जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये सिर्फ हम समझने के लिए बताए हैं। अगर इसको समझ लिए हो तो इरेज करके हम एग्जाम के लिए यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे कि कैसे कैसे हमको एग्जाम में लिखना है इसका आंसर। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जितना भी हम समझाए हैं उसको यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, कि 4 टू द पावर n का एंड जीरो क्यों नहीं हो रहा है। एग्जाम में आपको सेम ऐसे ही लिखना है। सोल्यूशन में क्या है कि इफ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n where to end with the digit 0 then it would be divisible by 5 and 2, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का एंड जीरो होता है तो वो 5 और 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, यानी कि जो उसके फैक्टर होंगे वो 5 एंड 2 होंगे ही होंगे, ठीक है। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n would contain the prime 5 and 2. This is not possible because 4 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 2n, ठीक है। मतलब 5 एंड 2 आना चाहिए फैक्टराइजेशन में, बट 4 टू द पावर n में ऐसा नहीं हुआ है। जब हम उसका फैक्टर निकाले हैं तो 2 के पावर 2n आया है, 5 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 to the power n. So there is no natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0, ठीक है। यानी कि इसमें साफ साफ यही बोला है कि किसी भी नंबर का एंड अगर जीरो पे होता है तो जो उसके फैक्टर आते हैं वो 5 और 2 रहते ही रहते हैं, ठीक है।
बट 4 टू द पावर n में ऐसा हुआ ही नहीं है। 4 टू द पावर n का जब हम फैक्टर किए हैं तो वो 2 के पावर 2n आया है, इसमें 5 कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब ऐसा नहीं है तो 4 टू द पावर n का इंड 0 पे नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए हम इसमें असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आजकल असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है, देख के इसको घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा लग रहा है, पर अगर समझ ले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असरेशन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। असरेशन में क्या दिया कि 12 टू द पावर n ends with the digit 0 where n is natural number, और r क्या दिया रीजन, एनी नंबर ends with digit 0 if its prime factor is of the form 2 के पावर m into 5 to the power n where m n are natural number। ऑप्शन क्या दिया है, ए दिया है कि बोथ असरेशन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असरेशन है, ठीक है। हम इसको असरेशन और आर को सिर्फ ए और आर से यहाँ पे डिनोट किए हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ए असरेशन है और आर रीजन है, ठीक है। फिर इसमें बी क्या है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। फिर सी क्या दिया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पर देखिए जो 12 के पावर n है, हमें ये देखना है कि क्या इसका एंड 0 से होता है कि नहीं। अगर हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, 6 होगा, 3 होगा और ये 1 होगा, ठीक है। यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोले थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में कि अगर कोई भी नंबर है उसका एंड 0 से हो रहा है तो जो उसके प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 5 जरूर होंगे, ठीक है। 2 भी होगा 5 भी होगा, बट यहाँ पर जो इसका फैक्टर निकल के आया है ये सिर्फ 2 और 3 दिख रहा है, इसमें कहीं 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है यहाँ पे तो इसका एंड 0 से नहीं होगा, यानी कि जो असरेशन ए है वो हमारा गलत होगा, ठीक है। और जो रीजन आर है क्या है कि एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 if its prime factor is of the form 2 के पावर m and 5 to the power n। तो हाँ ये सही होगा, क्योंकि जब कोई भी नंबर का एंड 0 तभी होता है जब उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल में आए, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 और 5 आए, मतलब उसके फैक्टर में 2 भी आए और 5 भी आए, तो उसका एंड 0 पे होगा, ठीक है। यानी कि रीजन आर सही होगा, असरेशन ए गलत होगा। अब देखिए इसमें ए और आर सही है तो ये तो पहले ही गलत हो गया, इसमें ए और आर सही, ये भी गलत हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यहाँ पर ए गलत है तो ठीक है, और यहाँ पर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा कि असरेशन ए फॉल्स है और जो रीजन है वो ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था, बस समझना था इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी बड़ा दिखे तो आप उसको कई बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। जब तक आप उसको कई बार पढ़ेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसको मिटा देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के लेक्चर में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, हम इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर हमने प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाल रखा है, तो आप वहां पर जाकर के देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।